आज की कहानी है संस्कारी बहू वर्सेस मॉडर्न बहू। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती जा रही थी वैसे वैसे समय बढ़ रहा था और उसके साथ ही अनामिका के ससुराल वालों के चेहरे पर भी टेंशन की लकीरें बढ़ती जा रही थी। टेंशन का कारण था अनामिका। अनामिका देर रात 12 बजे तक घर नहीं आई थी। उसके कारण उसके ससुराल में सारे लोग उसके लिए परेशान थे कि वो इतनी रात को है कहाँ। तो उसकी सास कहती है, हे भगवान, पता नहीं अनामिका बहू है कहाँ। रात के 12 बज चुके हैं, पता नहीं घर कब लौटेगी। जब तक वो घर नहीं आ जाती नींद तो वैसे ही नहीं आनी और टेंशन के मारी जान सूखे जा रही है सो अलग से। तो उसके ससुर भी बड़ी बहू शालिनी से कहते हैं, बहू क्या उसका फ़ोन अब भी बंद आ रहा है क्या? तुमने चेक किया फिर से? तो शालिनी कहती है, हाँ पिताजी, मैंने चेक किया था, उसका फ़ोन अब भी बंद है। तो उसकी सास अपने बेटे यानी कि अनामिका के पति से पूछती है, विक्की बेटा तुझे बता कर गई है क्या? कहाँ गई है वो? तो विक्की भी कहता है, नहीं माँ, मुझे कहाँ कुछ बता कर जाती है वो। जो उसके मन में आता है वो करती है। मैं तो तंग आ गया हूँ उससे। वो ये बातें कर ही रहे थे तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल बजते ही विक्की की माँ विक्की से कहती है, बेटा बहू ही होगी, जल्दी से दरवाज़ा खोल। तो विक्की गुस्से से अपनी माँ को कहता है, माँ इस औरत ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। आज इसे आने दो, मैं बताता हूँ इसे, या तो ये रहेगी या फिर मैं। तो शालिनी दरवाज़ा खोलती है। अनामिका लड़खड़ाते कदमों से घर में एंटर करती है। उसके कदमों को देखकर सब भाप जाते हैं कि उसने खूब शराब पी रखी है। विक्की का पारा तो पहले ही गर्म था। अनामिका के घर में आते ही वो गुस्से से तिलमिला उठा और अनामिका को खरी खोटी सुनाने लगा। वो अनामिका से कहता है, ये कोई समय है घर में आने का? और अपनी हालत देखी है? अब भी आने की क्या ज़रूरत थी, बाहर ही रहती। इतनी देर से तुम थी कहाँ? अभी विक्की की बात ख़त्म ही नहीं हुई थी, इतने में उसकी सास भी कहती है, अरे बहू, अब तक कहाँ थी तुम और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? इतने में शालिनी भी अनामिका से कहती है, अनामिका बताकर तो जाना चाहिए था ना तुम कहाँ जा रही हो। देखो सब कितनी टेंशन में हैं। इस पर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को डांटते हुए कहती है, चुप रहो सब, इतने सवाल, ये कोई घर है या पुलिस स्टेशन? उसकी ये बात सुनकर विक्की को गुस्सा आ जाता है और वो अनामिका को डांटते हुए कहता है, अनामिका ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तो अनामिका कहती है, वाह वाह वाह, मैं जो बात करूँ वो तो तरीका ध्यान रखूँ, लेकिन आप इतनी देर से मुझसे जो बात कर रही हैं वो कुछ नहीं। बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, छोटों से बात किस तरह की जाती है, सिर्फ छोटों का ही फर्ज नहीं बनता। इस पर अनामिका की सास कहती है, बहू तुम आधी रात तक घर नहीं लौटी तो हम सब टेंशन में थे और हमारा टेंशन में होना स्वाभाविक भी है। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम सब ये पूछ रहे हैं। तो इस पर अनामिका कहती है, ओहो हो माय डियर सासू मॉम, आपको मैं बता दूं, आपको क्या, माय डियर हस्बैंड, माय डियर ससुर और माय डियर बड़ी भाभी, आप सभी को बता रही हूँ, आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस लायक हूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। सिर्फ 3 महीने हुए हैं विक्की और अनामिका की शादी को। इन 3 महीनों में इसने अपने पति और अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया है। अनामिका एक अय्याश किस्म की औरत है। उसे पार्टियाँ करना, शराब पीना, गैर मर्दों के साथ नाचना, ये सब बहुत पसंद है। जबकि उसके ससुराल वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, उन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अनामिका उनकी शराफत का भरपूर फ़ायदा उठाती है और वो अपनी हरकतों को अय्याशी नहीं बल्कि खुले विचार मानती है, और जबकि वो अपने ससुराल वालों को पिछड़ा हुआ समझती है। अगर उसका पति विक्की उसे टोक दे तो वो अपने पति से कहती है, देखो विक्की, मैं एक आज़ाद ख्याल की औरत हूँ, मुझे बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मुझे दासी बनाना चाहते हो तो तुम ये गलत सोच रहे हो, मैं बंधन में बिल्कुल नहीं रह सकती। इस पर विक्की कहता है, देखो अनामिका, हम भी आज़ाद ख्याल के लोग हैं। अय्याशी और आज़ाद ख्यालों में कुछ फ़र्क होता है। इन आज़ाद ख्यालों के चक्कर में ये नहीं कि तुम अपनी सीमा तोड़ दो। तो अनामिका विक्की से पूछती है, अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सीमाएं तोड़ दी हो? रात का हैंगओवर तो अभी उतरा नहीं है, तुम आ गए सुबह सुबह दिमाग खराब करने। सुनो,
एक काम कर दो, बड़ी भाभी को जाकर बोल दो कि मेरे लिए नींबू पानी बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अनामिका इतना कह ही रही थी, इतनी ही देर में शालिनी हाथ में एक नींबू पानी का गिलास लेकर कमरे में अंदर आती है। तो अनामिका उससे गिलास लेकर नींबू पानी पीती है और शालिनी से कहती है, भाभी सुनो, कल मेरे दोस्त घर पर पार्टी करने के लिए आ रहे हैं। बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हैं कि घर पर पार्टी लेंगे, इसीलिए मैंने उनको कल पार्टी के लिए इनवाइट किया है। आप कुछ अच्छा सा बना देंगी क्या खाने में? तो शालिनी अनामिका को हाँ कर देती है। तो अनामिका शालिनी से फिर कहती है, भाभी मेरा एक काम और कर देंगी क्या? कल मम्मी पापा को बाहर भेज देना, सत्संग वगैरह में। आपको पता है ना, पार्टी होगी तो पीना पिलाना होगा ही, और मम्मी पापा बीच में चिक चिक करेंगे, और आपको पता है ना, मुझे चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ पति देव, आप भी ऐसा करना, कल ऑफिस से लेट ही आ जाना, नहीं तो मम्मी पापा के साथ सत्संग में चले जाना, क्योंकि आपको खुद तो एंजॉय करना आता है नहीं, आप साथ में मुझे और मेरे दोस्तों को भी एंजॉय करने नहीं देंगे। अनामिका की बातें सुनकर विक्की मन महसूस कर रह जाता है। एक घर की दो बहुएं, एक शालिनी दूसरी अनामिका। शालिनी एकदम संस्कारी और गुणों से भरी हुई थी, वहीं अनामिका एकदम अय्याश किस्म की औरत थी। विक्की अपनी बड़ी भाभी शालिनी से कहता है, भाभी इस औरत ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मेरा जीवन दिन पर दिन दुभर होता जा रहा है। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मन करता है कि मैं इससे तलाक लेकर छुटकारा पा लूं। इस पर शालिनी उसे समझाते हुए कहती है, देखो देवर जी, रिश्ते हमेशा जोड़कर या तोड़कर दो तरीके से ही निभाए जाते हैं। या तो आप रिश्ते तोड़कर जिंदगी जी लो, या उन्हें जोड़कर। लेकिन देवर जी, रिश्ते तोड़कर जीने वाले अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाते, और जो रिश्ते जोड़कर रखते हैं, असली सुख तो उन्हीं के पास होता है। इस पर विक्की कहता है, भाभी रिश्ता तोड़ना कौन चाहता है, लेकिन कोई ऑप्शन हो तभी तो। इसने मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। आपने कभी माँ बाबू जी को देखा है? वो छिप छिप कर रोते हैं मेरे लिए, इस घर के लिए। तो शालिनी कहती है, हाँ देवर जी, मैंने देखा है उनको, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है इस घर को जोड़कर रखने की, लेकिन मैं फेल हो गई। और इतना कहते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो भरे गले से कहती है, देवर जी, मुझे बहुत बुरा लगता है जो वो छुप छुप कर रोते हैं। मैं उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ देवर जी, फेल हो जाती हूँ। मैंने आपके भैया को जो वचन दिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी देवर जी, आई एम सॉरी। तो विक्की अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, और रोने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी क्या गलती है। एक आप ही तो हैं जिन्होंने इस घर को संभाल के रखा है। भैया की असमय मौत के बाद इस घर पे कितना बड़ा कहर टूट गया था। आपने धैर्य रख के इस घर को संभाला, बिखरने नहीं दिया। खुद नौकरी की, इस घर को संभाला, और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आप कभी भी फेल नहीं हो सकती भाभी जी, कभी भी फेल नहीं हो सकती। शालिनी के पति आर्मी में थे, दुश्मनों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए। शालिनी जब शादी करके आई तो उसके पति ने उससे वचन लिया था और कहा था, देखो शालिनी, तुम्हें तो पता है मेरी ड्यूटी भारत माँ की सेवा में है। मैं तुम्हें ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैं और मेरा परिवार तुम्हें प्यार भरपूर देंगे। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा इस घर के प्रति दायित्व है। मैं भी नहीं हूँ और अकेले ही तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। बूढ़े माँ बाप हैं और एक छोटा भाई है, तुम्हें माँ बनकर उसको पालना है। तो शालिनी कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। और सच में शालिनी ने उनका सिर कभी झुकने नहीं दिया। अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा की और देवर को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन विक्की की शादी के बाद उस घर का माहौल बिगड़ गया था, घर की शांति भंग हो गई थी और शालिनी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज भी अनामिका ने घर में पार्टी रखी थी और उसके दोस्त आए हुए थे। घर में कान फाड़ू संगीत बज रहा था। अनामिका तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और इधर उधर टहलने लगती है, तो उसका एक दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अनामिका, आज तो तुम एकदम कहर लग रही हो, कहर। तो इस पर अनामिका कहती है, आज मैं तो हमेशा ही कहर लगती हूँ।
तो वो लड़का कहता है नो डाउट डार्लिंग, नो डाउट, और वो अनामिका को गले लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अनामिका अपने आप को दूर करके खड़ी हो जाती है और सबको कहती है हेलो गाइस, मुझे पता है तुम सब लोग एंजॉय कर रहे होगे, चिंता मत करो, पार्टी का सारा इंतजाम कर रखा है। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो घर घर कम रहता है और मैखाना ज़्यादा बन जाता है। सभी लोग शराब पीकर बुरी तरह टल्ली हो चुके थे और डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों को भूख लग जाती है तो उसके दोस्त कहते हैं अनामिका, कुछ खाने वाने का इंतजाम है या फिर हम लोगों को भूखा ही घर भेजोगी? तो अनामिका कहती है अरे यार डोंट वरी, सब इंतजाम कर रखा है। एक बिना पगार की नौकरानी रखी है हमने घर में, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तुम उसके हाथ का खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो उसकी दोस्त कहती है बिना पगार की? तो अनामिका कहती है हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, बिना पगार की नौकरानी रखी है। उसके बाद अनामिका रसोई में जाकर शालिनी से खाना लगाने के लिए कहती है तो शालिनी खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और शालिनी के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं और कहते हैं अरे वाह अनामिका, तेरी बिना पगार वाली नौकरानी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। शालिनी को अपने बारे में नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, कहने का फ़ायदा भी क्या था। सभी ने शराब पी रखी थी। खाना खाकर सभी लोग घर चले जाते हैं, लेकिन अनामिका का एक दोस्त वहीं रहता है। वो नशे में एकदम टल्ली था तो वो अनामिका से कहता है डार्लिंग, एक बात कहूँ, वैसे तो तू भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन तुझे जब भी देखता हूँ तभी मेरे दिल में घंटी सी बजने लगती है। यार तुझे देखते ही कुछ कुछ होता है, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। और वो इतना कहकर अनामिका का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। तो अनामिका कहती है धीरज, क्या कर रहे हो? तुम्हें बहुत चढ़ गई है, तुम घर जाओ। तो धीरज कहता है कौन सा घर, कैसा घर? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो ना, तुम्हारे बिना भी वो कोई घर है? तो अनामिका कहती है धीरज, तुम्हें बहुत चढ़ गई है, मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी शादीशुदा हो, तुम ऐसा करो अपने घर जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। हालांकि पी तो अनामिका ने भी रखी थी, लेकिन वो इतने होश में थी कि उसे ये पता था कि उसे क्या करना है और क्या कहना है। लेकिन धीरज अपनी जिद पे अड़ा रहता है और फिर उसके बाद वो एक शर्मनाक हरकत करता है। वो अनामिका को छेड़ने लगता है और कहता है शादी नहीं कर सकती तो क्या? और इतना कहकर वो अनामिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे में घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनामिका उसका विरोध कर रही थी। ये सब शालिनी देख रही थी और जब धीरज नहीं मानता तो वो धीरज को एक चाटा मारती है, जिससे धीरज गुस्से में आ जाता है और शालिनी से कहता है 2 टके की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तो शालिनी कहती है अभी तो थप्पड़ मारा है, यहाँ से नहीं गए तो जान से मार दूंगी। तो धीरज उसकी बातें सुनकर और भी गुस्से में हो जाता है और कहता है अच्छा, तू मुझे मारेगी, तेरी इतनी हिम्मत? और वो मारने के लिए शालिनी की तरफ कदम बढ़ाता है तो शालिनी हाथ में डंडा लेकर उसकी खूब धुनाई करती है और कहती है किसी भ्रम में मत रहना, फौजी की बीवी हूँ, मुसीबत आने पर दुश्मन की जान भी ले सकती हूँ। धीरज अपना सामू लेकर घर से चला जाता है और अनामिका भी सो जाती है, लेकिन जब उसकी सुबह आंखें खुलती हैं तो रात की सारे कारनामे उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं और वो पश्चाताप की अग्नि में जलती है। तो वो उठकर बैठ जाती है और शालिनी से कहती है भाभी, आई एम सो सॉरी, कल रात को मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, मैं आपको लोगों को बहुत परेशान करती हूँ, मुझे सबक मिल गया है, फिर भी आपने मेरे दामन में दाग लगने से बचाया। आज के बाद मैं कभी भी वो काम नहीं करूँगी जिससे आप लोगों का समाज में सिर नीचा हो। इस पर शालिनी उससे कहती है अरे अनामिका, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सबक मिल गया, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, वही बहुत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दोनों गले लग जाती हैं।